इस जेठ की भरी गर्मी में मेरे मुंह से निकल गया कि आप कहीं मुझे घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो मेरे पतिदेव ने ये ठान लिया कि वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाएंगे। हालांकि कभी भी लॉन्ग ड्राइव में हम ड्राइव नहीं करते, हमेशा ड्राइवर ड्राइव करता है और हम सिर्फ बैक सीट पे बैठते हैं। तो अपनी बात के ऊपर पछताते हुए मैं भी फाइनली तैयार हो गई थी। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ सब ये बोलते हैं कि धूप में निकलना अवॉइड करें, हमने धूप में ही निकलना डिसाइड किया। खैर, गाड़ी में बैठने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हम चाहे लॉन्ग ड्राइव में जाएं, चाहे पार्टी में जाएं या कहीं पर भी जाएं, पुलिस वाला 24/7 ड्यूटी पर ही होता है। तो मेरे पति भी एज़ यूजुअल हमेशा वर्दी में ही रहते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को कभी भी काम आ सकता है। इन रास्तों को देखते हुए ये तो पूरी तरह से डिसाइड हो गया था कि मैं किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं जा रही, लेकिन जहाँ जा रही थी वो बहुत ही लंबा रास्ता था और रास्ते में मुझे पूरी रास्ता नींद आई। तो अपनी नींद पूरी करने के बाद जब मेरी नज़र खुली तो मैंने देखा कि कुछ कुछ हरियाली सा दिख रहा है। गौतम जी को जंगलों, पेड़ पौधों और हरियाली से इतना ज़्यादा लगाव है कि जब भी मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ तो वो हमेशा मुझे जंगलों के बीच में ले जाते हैं। तो फाइनली हम किसी गांव में पहुँच गए हैं और ये गांव बहुत खूबसूरत था क्योंकि यहाँ पे जंगल था और जंगल तो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत था। मतलब यहाँ की हरियाली और यहाँ का टेम्परेचर तो शहर से डाउन था। वो तो हमें सबको पता ही है कि जब भी हम नेचर के पास जाते हैं तो नेचर हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देती ही देती है। तो फाइनली ये जंगल में हम पहुंच गए थे जहाँ पे पहले से प्री अरेंजमेंट था। गौतम जी ने सब पहले से अरेंज करके रखा था क्योंकि ये हमारा आउटिंग टाइम था। अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ आने के बाद मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि सारा रास्ता बहुत बोरिंग था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि जो भी था बहुत अच्छा था। खैर, अब दोपहर हो गई थी और हमें बहुत भूख लगी थी। चूँकि अरेंजमेंट्स पहले से थे, लकड़ी का शुद्ध खाना था, शुद्ध हवा थी और शुद्ध पानी था। तो यहाँ पे आज प्रोग्राम था दाल बाटी का और बहुत ही टेस्टी दाल बाटी बनी थी। वैसे भी जब कोई खाना कंडा लकड़ी या चूल्हे में बनता है ना तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। ये लोग जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया था सुबह 8 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं और 8 बजे से ये लोग इतना टेस्टी खाना बना रहे हैं। और चूँकि कंडा में बना रहे थे तो इस यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, तो बेचारों के आँख में, नाक में, सब में काट वाट भी दिया था। पर इन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है कि इन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया और प्रकृति के पास बैठ कर के खाना खाना। आप सोचिए, इतनी धूप है शहर में लेकिन स्टिल हम लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं। कोई एसी नहीं है, बस पेड़ पौधों की हवा है और उसी हवा में बहुत ठंडक थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग पेड़ ज़रूर लगाइए। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये कोई आज के लगाए नहीं हैं, ये हमारे पूर्वजों ने लगाए होंगे। ऐसे ही अगर हम आज कोई पेड़ लगाएंगे तो वैसे ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ का उपयोग करेंगी। तो जंगलों को बचाओ और पेड़ को लगाओ। खैर, बहुत ही मज़ा आया। मतलब लिटरली जंगल में मंगल जो होता है वो यही मंगल है। बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बस एंजॉय है बस। खैर, दूसरी बात ये है कि हम आए थे सोन रत्ना नाम की जगह पे। यहाँ पे कहते हैं कि सोन नदी का थोड़ा सा अंश आया था। जंगलों में आके पता चला कि मेरी बेटी के अंदर ये स्किल है कि वो पेड़ में चढ़ना पसंद करती है। तो वो मुझे ये बोल रही थी बार बार कि मुझे इस पेड़ में चढ़ाओ, और इस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। खैर, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। जहाँ हम आए थे वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो जिस टाइम पर दोपहर के 2 बजे हम खाना वाना खाए थे, उस टाइम पर ये लोग 2 बजे इतनी कड़क धूप में पानी लेने के लिए जा रहे थे। खैर, इन सब के बीच मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था जंगल में। स्पेशली जो हवाएं चल रही थी और जो वेदर था बहुत अच्छा था। हालांकि बाहर तो बहुत धूप थी लेकिन हमारे चारों तरफ बहुत ही अच्छा। एक बात तो है कि ये जो सब बोलते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो सच में पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ बहुत ही ज़्यादा सुकून देते हैं। और मैं तो ये एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि जब आप जंगलों में जाते हैं ना, या फिर आप किसी भी बड़े पेड़ या हरियाली के पास जाते हैं ना, तो आपको जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। किसी भी एरिया में आप सिर्फ उसको सुन सकते। पुलिस वाले अपनी फैमिली के साथ जाएं और उनको कुछ काम ना आए, ऐसा कभी रिकॉर्ड में हो ही नहीं सकता। तो एज़ यूजुअल उनको कुछ काम आ गया और वो चले गए। आते समय जो रास्ते उबाऊ थे, जाते समय वो रास्ते बहुत ही मनोरंजक हो गए थे, क्योंकि उस चीज़ को मैंने जिया था। तो इसीलिए आप लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप अपने एसी से, 5 स्टार होटलों से और रेस्टोरेंट से निकल करके कोशिश करें नेचर के पास जाने की, क्योंकि नेचर के पास वो सुकून है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।
और एंजॉय करके लगभग 3 बजे के करीब हम वापस अपने 3-4 बजे के करीब हम वापस अपने घर पहुंच गए थे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और अलग-अलग नेचर वाली जगह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।